हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपके वीरू भैया फिर से आया हूँ एक नया टॉपिक लेकर जिसका नाम है आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड। यह चैप्टर 5 का गणिता मंजरी का है। चलिए, आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड का मतलब होता है सर्कल। इस वीडियो के अंदर सर्कल के रिलेटेड आपके जितने भी डाउट होंगे वह सारे क्लियर हो जाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। आपने तो दुनिया भर में बहुत सारे ऑब्जेक्ट देखे होंगे जो कि राउंड शेप का होता है। और यह जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं मून। मून मून आपने देखा होगा, ये भी राउंड शेप का होता है। और बॉल बॉल भी राउंड शेप का होता है। और जितने भी सारे आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट देखे तो आपने उसमें राउंड शेप का भी तो जरूर ही देखा होगा। चलिए अब हम लोग समझते हैं सर्कल आखिर होता क्या है। इससे पहले आपसे क्वेश्चन है, सर्कल जो होता है वो कितने सारे डॉट से मिलकर बने होते हैं। एक दो, बिल्कुल नहीं, यह होते हैं जो इनफिनाइट डॉट से मिलकर बने होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऐसे ही बहुत इनफिनाइट डॉट, टीनी इनफिनाइट डॉट्स, मतलब छोटे छोटे बहुत सारे डॉट से एक सर्कल का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? सर्कल का। और जो सर्कल का मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट मतलब तो आप जानते ही होंगे, जो सर्कल का मिड पॉइंट होता है उसे ही हम लोग सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटर। तो इसका सेंटर यहाँ पे मिड पॉइंट, तो इसको कहते हैं सेंटर, CENTR। इसको कहते हैं सेंटर। और जो सर्कल का जो सेंटर होता है उसका सरकमफ्रेंस तक का जो एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग, तो उसको रेडियस कहते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि सरकमफ्रेंस क्या होते हैं। सरकमफ्रेंस जो होते हैं वह सर्कल का जो बाउंड्री होते हैं उसी को हम लोग सरकमफ्रेंस कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बाउंड्री को ही हम लोग सरकमफ्रेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस। इसी को हम लोग सरकमफ्रेंस कहते हैं। और जो सर्कल के सेंटर से सरकमफ्रेंस तक जो एक लाइन ड्रॉ हम लोग करते हैं उसे हम लोग रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस। इतना तक तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जिसका नाम कॉर्ड। अब कॉर्ड क्या होता है, ये भी बहुत बच्चे के डाउट रहते हैं। ये सर्कल है, ये सेंटर है, ये रेडियस है। अब कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड जो होता है वह सर्कल का जो सरकमफ्रेंस रहता है उसमें दो पॉइंट, किसी भी दो पॉइंट को अगर हम लोग एक लाइन के द्वारा मैच करते हैं उसी को हम लोग कॉर्ड कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक यहाँ पे हो गया पॉइंट, यहाँ पे आपने तो पहले ही पढ़ा कि सर्कल जो होता है वह बहुत ही इनफिनाइट पॉइंट, टीनी पॉइंट से मिलकर बने होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये दोनों पॉइंट्स को अगर मैच कर दिए तो यहाँ पे हो गया कॉर्ड। इसको क्या कहते हैं? कॉर्ड। कॉर्ड। अब आपको कॉर्ड भी समझ में आ ही गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जिसका नाम है डायमीटर। डायमीटर जो होता है वह रेडियस का दुगना होता है। रेडियस अगर हाफ है तो डायमीटर पूरा हो जाए, ये पूरा को डायमीटर कहते हैं। और जो डायमीटर होता है वह सर्कल को दो भागों में बांटता है। और जो डायमीटर होता है इसे हम लोग सबसे बड़ा कॉर्ड को भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि आपने तो पहले ही पढ़ा कॉर्ड में कि अगर दो सरकमफ्रेंस का दो पॉइंट को अगर कोई एक लाइन मीट करता है तो उसी को हम लोग कहते हैं कॉर्ड। तो ये डायमीटर जो होता है इसे सबसे बड़ा कॉर्ड माना गया है। अब हम लोग समझते हैं, इतना तक तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। अब हम लोग समझते हैं सिमेट्री। सिमेट्री ऑफ सर्कल क्या होता है? सिमेट्री ऑफ सर्कल जो होता है वह सर्कल को अगर एक लाइन दो भागों में डिवाइड करता है उसी को कहते हैं हम लोग सिमेट्री ऑफ सर्कल। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सर्कल है और इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो ये हो गया सिमेट्री। और ये देख लिए, ये भी हो गया सिमेट्री, क्योंकि इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। और नहीं तो हम लोग अल्फाबेट का भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हो गए ए को ए भी सिमेट्री है, बी भी सिमेट्री है। ऐसे ही अल्फाबेट में भी बहुत सारे ऐसे लेटर हैं जो कि सिमेट्री है। चलिए, आपको भी सिमेट्री भी क्लियर हो ही गया होगा। अब हम लोग समझते हैं कि एक दो पॉइंट से हम लोग कितने सारे सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका आंसर है इनफिनाइट, क्योंकि दो पॉइंट से हम लोग एक दो सर्कल नहीं ड्रॉ कर सकते, इससे इनफिनाइट सर्कल ड्रॉ होते हैं दो पॉइंट से। जैसा कि आपको हम देख ही सकते हैं, एक दो पॉइंट है, एक है ए और एक है बी। ए बी हो गए पॉइंट्स, और इससे बहुत इनफिनाइट सर्कल ड्रॉ होते हैं। देखिए मैं ड्रॉ करता हूँ, ये हो गया एक सर्कल, ये हो गया दूसरे सर्कल, ये हो गया तीसरे सर्कल, ये हो गए चौथे सर्कल। ऐसे करते करते हम लोग बहुत सारे सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं दो पॉइंट से।
चलिए आपको ये भी क्लियर हो ही गया होगा। अगर कोई भी आपसे कोई क्वेश्चंस पूछे, ये सब क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े भी एग्जाम में आते हैं, तो ये क्वेश्चंस अगर कोई पूछे कि 2 पॉइंट्स हम लोग कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसका आंसर इनफिनाइट। अब ये भी आपको क्लियर हो ही गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि है अगला है थ्योरम। थ्योरम, इसमें भी बहुत सारे थ्योरम है, आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। जो पहला आपके मन में भी डाउट है, थ्योरम क्या है, इसका यूज क्या है। थ्योरम जो होता है, यह कोई भी एक इक्वेशंस को सॉल्व करने में जो मदद करता है, उसी को हम लोग कहते हैं थ्योरम। इसी को हम लोग कहते हैं थ्योरम। और जो इसमें जो सर्कल में जो थ्योरम हमें पढ़ना है, वह तो जनरली ट्राइंगल में भी पढ़ना है। इसमें बताया गया है कि एक ट्राइंगल से हमें सर्कल ड्रॉ करना है। जैसा कि थ्योरम 1 कहता है, थ्योरम फर्स्ट कहता है कि तीन नॉन कॉलिनियर पॉइंट से हम लोग को एक सर्कल ड्रॉ करना है। नॉन कॉलिनियर मतलब होता है जहां तहां, वो भी आस पास में ही, जहां तहां। जैसे कि आप देख सकते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ये हो गए जहां तहां नॉन कॉलिनियर पॉइंट। और कॉलिनियर क्या होते हैं? कॉलिनियर होते हैं ऐसा पॉइंट जो कि लगातार हो, इसे कॉलिनियर कहते हैं। क्या इससे सर्कल ड्रॉ हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ये सर्कल ड्रॉ होते हैं नॉन कॉलिनियर पॉइंट से, जिसमें नॉन कॉलिनियर पॉइंट को ट्राइंगल बनाते हैं। जो नॉन कॉलिनियर पॉइंट है, इसे पहले हम लोग ट्राइंगल बनाते हैं, फिर इससे सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो थ्योरम 1 में यही हमें पढ़ना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। थ्योरम 1 कहता है कि एक ट्राइंगल से हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है। देखिए आपको मैं ड्रॉ करके बता ही देता हूं, यहीं पे ड्रॉ करता हूं। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 3 पॉइंट हो गए। अब इसे मैच कर देते हैं। देखिए एक ट्राइंगल ड्रॉ हो गया, ट्राइंगल ड्रॉ हो गया, ये ट्राइंगल ड्रॉ हुआ। अब इसी से हम लोग, क्या आपके भी मन में डाउट होंगे, क्या आप बोले जा रहे हैं कि ट्राइंगल से सर्कल ड्रॉ करना होता है? देखिए आपको इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता देता हूँ। जो ट्राइंगल हमने ड्रॉ किया, इसमें अब आपको पेंसिल और कंपास की मदद से इन दोनों का लेंथ मेजर करना पड़ेगा। पहले आपको क्या करना पड़ेगा? लेंथ मेजर कर लीजिएगा। यहाँ पे कंपास रखिएगा और यहाँ पे पेंसिल, और इसको ना पॉइंट को 90 डिग्री कट करना है। सारे जो लाइन है, इस सारे को 90 डिग्री पे करना है, यानी कि सिमेट्री करना है। इसको दो भागों में इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। उसके लिए तो आपने पिछले क्लास में पढ़े होंगे कि बाइसेक्ट करना पड़ता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले यहाँ ये दोनों का लेंथ मेजर कर लेंगे, फिर यहाँ पे कंपास रखेंगे, फिर यहाँ पे ऐसे कट लगाएंगे, फिर इधर रखेंगे, फिर ऐसे कट लगाएंगे, और फिर नीचे रखेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर इधर से ऐसे रखेंगे, फिर ऐसे कर देंगे। चलिए आपको तो देख ही रहे, यहाँ पे 2 पॉइंट है, तो इसको मिड कर दिए, तो यहाँ पे बीच में इसका 90 डिग्री ड्रॉ हो गया। आप तो देख ही सकते हैं 90 डिग्री ड्रॉ हो गया है। इसका नाम चलिए दे देते हैं ABC हो गया। चलिए अब इसको बताते हैं। इसका तो हम लोग को पता चल गया। अब हम लोग को वैसे ही जिस तरह हम लोग A और B का निकाले, उसी तरह B और C का निकालेंगे। तो कंपास और पेंसिल का फिर से मेजर करना है। इसका B और C का डिस्टेंस कंपास और पेंसिल से मेजर कर लीजिएगा, और फिर यहाँ से भी बाइसेक्ट कर दीजिएगा, ऐसे ऐसे, और इधर से करेगा ऐसे, और इधर से करेगा ऐसे। चलिए आप देख ही सकते हैं, यहाँ से भी एक पॉइंट कट हो गया, और यहाँ पे फिर यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। हम लोग A और B और B और C का जब निकाल ही लिए हैं, तो अब A और C का भी निकाल लेते हैं। उसी प्रकार यहाँ से ऐसे रखिएगा, फिर इधर रखिएगा, ऐसे कट कर दीजिएगा, फिर बाइसेक्ट कर दिया। सेम प्रोसेस करना है, जैसा कि आप ए और बी में किए वैसा सेम प्रोसेस करना है। देखिए यहाँ पे कट रहा है, सारे एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, तो ये हो गया एक सर्कल का सेंटर। जब आपको सर्कल का सेंटर पता हो ही गया है और सर्कमफ्रेंस का पॉइंट्स 3 पॉइंट्स हमें पता चल गया, तो क्या आप सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार ये सारे को कंपास और पेंसिल से इसका डिस्टेंस मेजर करके किए थे, उसी प्रकार इसका भी करेंगे। यहाँ पे कंपास रखेंगे और यहाँ पे पेंसिल, फिर ऐसे घुमा देंगे, यहाँ पे ऐसे रखिएगा, फिर ऐसे घुमा दीजिएगा। देखिए एक सर्कल ड्रॉ हो गया। ये हो गया हमारा सर्कल ड्रॉ, आप देख ही सकते हैं। अब हम लोग, आप लोगों को तो थ्योरम 1 समझ में आ ही गया।